नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लूसेंट का पार्ट 3 पृथ्वी और उसका सौररेख संबंध पढ़ेंगे। प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशीय और अप्रकाशीय भाग को बांटती है। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, घूर्णन रोटेशन या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिक्रमण काल कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। नोट: पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रैखिक वेग अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होता है। इस कारण भूमध्य रेखा पर स्थित देश पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रैखिक वेग का प्रतिनिधित्व करेगा। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। परिक्रमण रेवोल्यूशन या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। नक्षत्र दिवस। एक मध्यमा रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। सौर दिवस। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसकी परिक्रमा की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। नोट: अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। उपसौर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। एपसाइड रेखा। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। अक्षांश। विषुवतीय वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवतीय वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवतीय वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो सबसे लंबा दीर्घतम अक्षांश है और पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित है। विषुवतीय वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री का अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांशीय 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवतीय वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश समांतर। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांशीय रेखा कहलाता है। अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थान का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नोट:
यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। भूमध्य रेखाओं के उत्तर में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिणी में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.30 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी में 66.30 अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया व पश्चिमी सहारा, बहामास एवं मैक्सिको। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती हैं: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती एवं साओ टोमो और प्रिंसिपे। देशांतर: ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये रेखा समांतर नहीं होती हैं। ये रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्यमान रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इसे हम 180 डिग्री पूरब तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्यमान रेखा की बाईं ओर की रेखा पश्चिमी देशांतर और दक्षिणी की ओर रेखा पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाती हैं। 180 डिग्री पूरब तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जानी जाती है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती हैं। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिक्षेपित रेखाओं को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। संक्रांति: सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति: 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबित होता है। इसे कर्क संक्रांति एवं ग्रीष्म आयंत कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। मकर संक्रांति: 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति या शीत आयंत कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुव: 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसी अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है।
23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है, अतः यह दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर 2 दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात्रि रहती है। नोट: पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात छोटे बड़ा होता है। पृथ्वी की परिक्रमा तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य ग्रहण: जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षण के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। चंद्र ग्रहण: जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी का कक्ष पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजरता जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपाक्षीय क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। समय का निर्धारण: एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ जाता है, तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घट जाता है। नोट: वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्यमा माना गया है और इसे ग्रीनविच मध्यमा का नाम दिया गया है। इस समय ग्रीनविच मध्यमा को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूरब में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच में 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूरब एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात 1 दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हो
तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इन रेखाओं को पूरब की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम हो जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है: ट्रैवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, ट्रैवल टू वेस्ट 1 डे लेस। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं एवं बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन ना हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम ना हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूरब की ओर मुड़ जाती है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों में एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मुड़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिका सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। 180 डिग्री ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेडिटेरेनियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यमनोत्तर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थान पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो। नोट: बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। समय जोन व मानक समय: विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यमनोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर होता है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेजियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम के से आधा घंटे के गुणांक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वच्छता से चयनित यमनोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूरब में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पृथ्वी से 24 घंटे में अपने अक्षांश पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब के समय होगा। 15 डिग्री इंटू 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय में 1 घंटे आगे, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी वह सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपनी उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो उस समय भारत में शाम का 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम UK में है। मानक समय
0.5 डिग्री के गुणांक में लिया जाता है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय का व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन, रूस में 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। विषुववृत्त रेखा पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुववृत्त रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इस भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है: उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल जोन, विषुववृत्त रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग। यह वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। उष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र, जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। तीसरा, शीतोष्ण कटिबंध 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, अतः यह ताप हमेशा कम रहता है। ध्रुवीय कटिबंध 66 से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यधिक ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। अक्ष उत्तरी एवं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है। ध्रुव पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिससे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अक्षांश किसी स्थान की विषुववृत्त वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। अक्षांश वृत्त विषुववृत्त वृत्त के समांतर खींची हुई काल्पनिक वृत्त। देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्यमा रेखा से पूरब या पश्चिम की कोणीय दूरी। देशांतर रेखा एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त। स्थानीय समय किसी स्थान के मध्यमान सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय किसी देश का मानक मध्यमान रेखा पर का स्थानीय समय।